विकास तो कुछ नहीं हुआ है, दलाली हुई है, केवल दलाली। केवल दलाली। ये वही देश है कि रायबरेली से इंदिरा जी ने रायबरेली को स्वर्ग बना दिया, वहीं के लोगों ने इंदिरा जी को हरवा दिया। कि वाराणसी में विकास के नाम पे विध्वंस की संरचना की गई है, यहाँ के पुराने मंदिरों को तोड़ा गया। अगर हम जान रहे हैं कि हम स्मृति ईरानी को अपने एक जो है सैनिक से हरा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनके खिलाफ जो हमारा सेनापति भी जो युद्ध करे। बनारस तो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र पहले से रहा है, मोदी जी के आने से थोड़ी हो गया है। वरुणा और गंगा नदी के बीच बसा काशी, और इस काशी की अगर बात की जाए तो चुनावी माहौल में किस तरीके से यहाँ का मिजाज है, यहाँ के मिजाज के साथ आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर बाहर से और यहाँ के लोकल लोग जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन 10 साल के भीतर कितनी बदल गई काशी, और आखिर 70 सालों की जो लगातार बात होती आई है, तो उस बीच क्या काम हुआ, और 10 साल के मुकाबले जो लगातार वादे दावे पार्टी एक दूसरे पर कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, 400 पार का नारा है, तो लोकतंत्र को बचाने की बात है, ये तमाम मुद्दे जो है लगातार गरमाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच आखिर ऐसी वो कौन से मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे के धरातल पर देखे जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर के ही आज यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और इस आम जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे कितनी बदल गई काशी, आखिर बदलाव भरा बनारस कैसा दिखता है। एक झलक तो आप ये देख सकते हैं, बाकी आइए आगे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की राजनीति कैसा देखा जा रहा है। क्या नाम है? परवीन राय। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं जी। कितनी बार आए हैं दर्शन करने? हर सावन में आते हैं हम दर्शन कितनी बदल गई काशी? बहुत ज्यादा बदल गई है काशी। जैसे यहाँ भारत के हर कोने से आदमी आ रहा है दर्शन करने के लिए। हाँ। काशी में बाबा विश्वनाथ का दक्षिण से लेकर पूरब तक, पूरब से लेकर उत्तर तक हर स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सुधार अभी अच्छा से नहीं हुआ है। लाइन वाइन में बड़ा दिक्कत है। कितनी देर से घंटा में लाइन लगे हैं? अरे हो गया 2 घंटा। 2 घंटा से लाइन में लगे हैं, और अभी उम्मीद है कि कितनी देर बाद दर्शन होंगे बाबा विश्वनाथ के? अब ये नहीं जान रहे हैं कितनी देर में दर्शन होंगे, लेकिन 1 घंटा में हो जाएगा। क्या माहौल है? माहौल क्या बताएं, अब दोनों का टकरार है। दोनों का टकरार है, तो चलिए दोनों की टकरार है, और इसी के साथ में ये दुकान है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना बदला है, कितने बदलाव की जरूरत है, और क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं के बीच बैठ करके और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी बदलाव की कितनी जरूरत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गणेश शंकर पांडे है। हाँ। और वाराणसी के मूलतः निवासी हम लोग हैं, इसी एरिया के निवासी हैं जिसमें आप सर्वे करने आई हैं। आप जो जानना चाहती हैं वो क्वेश्चन करिए, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि लगातार आज जब चुनावी माहौल को देखा जा रहा है, 10 साल के कामों को देखा जा रहा है, मूलतः आप लोग यहाँ से हैं, एक राजनीति की परत भी आपने देखी है पहले के मुताबिक, और इन 10 सालों की कितना बदलाव? देखिए, वाराणसी में विकास के नाम पे विध्वंस की संरचना की गई है। यहाँ के पुराने मंदिरों को तोड़ा गया है। जिन लोगों को बेघर करके और कॉरिडोर के नाम पे जिन लोगों को बेघर किया गया और ये कहा गया कि हम इसका सुंदरीकरण करेंगे जिससे कि दर्शनार्थियों को सुविधा हो, वो सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं है। आपके सामने जो लाइन लगी है, 6-6 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं तो दर्शन कर रहे हैं। कॉरिडोर में सुविधाओं का पर्याप्त अभाव है। दशाश्वमेध रोड पे जो सड़कें बनाई गई, जो पहले सड़कें थी उसको आधा कर दिया गया। पाथवे जो 4 फुट का था उसको हर दुकानदारों के आगे बढ़ा के 10 फुट का कर दिया गया। सारे दुकानदार उस पर अपनी मोटरसाइकिल रखते हैं। जो यात्रियों के बैठने के लिए पत्थर की कुर्सियां बनी थी उस पर दुकानदार, ठेले वाले, पटरी वाले, खुमचे वाले कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ विकास तो कुछ नहीं हुआ है, दलाली हुई है, केवल दलाली। केवल दलाली। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो बड़ा, यहाँ पर व्यापार बड़ा है। देखिए, बनारस तो ऐसे ही बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। बनारस के अगल बगल 20 जिले के लोग हैं जो बनारस के व्यापार पे आश्रित हैं। चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, रापटगंज हो, इलाहाबाद हो, भदोही हो, मिर्जापुर हो, उनके घर में कोई शादियां पड़ती हैं तो खरीदारी करने बनारस ही आते हैं। तो बनारस तो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र पहले से रहा है, मोदी जी के आने से थोड़ी हो गया है। लेकिन बतौर चुनने वाली जनता तो बनारस की है ना, 2 बार बतौर उनको सांसद चुना गया। सुनिए, ये वही देश है कि रायबरेली से इंदिरा जी ने रायबरेली को स्वर्ग बना दिया, वहीं के लोगों ने इंदिरा जी को हरवा दिया। मोदी जी आए
यहाँ की भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ गई, उनको जिता दिया, लेकिन हर बात बहकावे में आने वाली नहीं है। भाजपा भी लगातार ये सवाल कर रही है कि रायबरेली से ही क्यों राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं? इसलिए कि स्मृति ईरानी का तो मुद्दा ही राहुल गांधी थे और कांग्रेस ने वहां किशोरी लाल शर्मा को खड़ा करके तो स्मृति ईरानी का मुद्दा ही खत्म कर दिया। अगर हम जान रहे हैं कि हम स्मृति ईरानी को अपने एक जो है सैनिक से हरा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनके खिलाफ जो हमारा सेनापति भी जो युद्ध करे। किशोरी लाल शर्मा अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा रहे हैं, परिणाम आएगा देख लीजिएगा।